ये बताइए ना कि देखिए, मैं अभी इस गांव में आया था, मैं अभी एक सर से भी सवाल पूछा था। सवाल ये है ना कि आरती की जो भाभी है वो चाह रही थी आरती के अपने भाई से शादी करवाने के लिए। बोला कि चाहे बैठिए द्वार पर, उसको निकालते हैं। कौन बोला? धीरेन्द्र यादव? हाँ, उसी यहाँ सब बोला। हाँ। तो बोला कि घर की शादी करवा देंगे, गाड़ी भी मंगवाइए। तो गाड़ी भी मंगवाए, सब काम। अच्छा, मतलब शादी करवा देंगे, गाड़ी मंगवा देंगे। तो लेकिन आप लोग को पता था ना कि छोटू कुमार की हत्या हो गई है? नहीं, तब पता नहीं था। अच्छा, पता नहीं था? हाँ, तब जिंदा था। अच्छा, उस समय जिंदे थे? हाँ, पापा जब देखे ना खिड़की झाँक तो जिंदा था। और बोला कि पापा पानी पिला दो, पानी दीजिए। लेकिन धीरेन्द्र यादव घर नहीं खोला। मतलब सुबह 5 बजे तक भी जब अपने पिता से पानी मांगता है छोटू कुमार यादव, तब भी आपका गुस्सा शांत नहीं होता? तब भी उसी बात को लेकर बैठे थे? अब सवाल है, या पुरानी दुश्मनी है, या कोई पुराना मामला है, या कोई पुराना हिसाब छोटू कुमार से था, समझ में नहीं आ रहा है। उनकी भाभी बुलाई या आरती बुलाई, ये तो अभी मामला क्लियर हुआ नहीं है। लेकिन जो भी वहाँ पर हुआ होगा, उनकी दादी का कहना है कि आपत्तिजनक स्थिति में मेरा बेटा जो है आरती को और छोटू कुमार को देखा। 6 जुलाई को सबके फ़ोन में या बिहार, झारखंड सब जगह खबर आई कि छोटू कुमार यादव की हत्या हो गई। वो हत्या कैसे हो गई, उसका खुलासा होना बाकी था। रोज़ सुबह शाम आए दिन हम देखने लगे कि बिहार का एक ज़िला है अररिया, वहाँ पर रानीगंज जगह का नाम है, वहाँ पर जो है एक मामला हुआ है। और उस मामले में जो है अलग अलग खबर आ रहा है। कोई कह रहा है कि छोटू दोषी है, कोई कह रहा है कि आरती दोषी है, आरती ने बुलाया था, कोई कह रहा है भाभी ने बुलाया था। पता नहीं, अलग अलग बातें हो रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है ना कि ये जांच का विषय है। इस मामले को ना सीबीआई से जांच करवानी चाहिए। सीबीआई जांच करेगी तब समझ में आएगा कि एक्चुअल में ये मामला हुआ क्या है। क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार ये क्लियर कर दिया गया है कि ये आत्महत्या नहीं, हत्या है। करंट लगा के मारा गया है छोटू कुमार यादव को। तो मेरे साथ छोटू कुमार यादव की सिस्टर है, मतलब बहन है। ज़रा इनसे बात करते, थोड़ा सा बात करें, क्योंकि ये लोग भी जवाब दे के थक चुकी हैं, परेशान हो चुकी हैं। क्योंकि अब तक 2-4 हज़ार मीडिया वाले आ चुके हैं और बात करके जा चुके हैं। कैसी हैं आप? हम ठीक हैं। ठीक है। अच्छा, अभी आरती कैसी है? आरती अभी हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल में? हाँ, कहाँ पे? खराब है, पूर्णिया में। पूर्णिया में है? हाँ। अच्छा, ये बताइए कि जैसे छोटू कुमार और आरती के बीच में जो प्रेम था, वो आपको कब से, आपको मालूम था पहले से? हाँ, 2 साल से। 2 साल से मालूम था कि छोटू कहता था कि हम उससे शादी वादी करेंगे? नहीं, हाँ, बोलता था जो शादी करेंगे, लेकिन अभी नहीं करेंगे। अच्छा। बोल रहा था, दोनों बोल रहा था, जब अपना पैर पर खड़ा हो गए ना तब। अच्छा, तो वो आरती से भी आप लोग की बात होती थी? नहीं, हमने। अच्छा, आपके घर में से आप आरती से पहले बात नहीं होती थी? नहीं। है ना? तो छोटू क्या करते थे? छोटू पढ़ाई करते थे। अच्छा, पढ़ाई करते थे। आरती भी पढ़ाई करती थी और जॉब भी करती थी ना शायद? हाँ, सीएम वाला काम करते थे। अच्छा। अच्छा, ये बताइए कि इससे पहले भी ऐसा हुआ था क्या कि मतलब रात को घर से कहीं बाहर जाना या रात को लेट आना छोटू के साथ? नहीं, पहली बार हुआ था? हाँ, पहली बार वो मामा गए थे। अच्छा, मतलब यहाँ से कितना दूर है आपके मामा का घर? मामा उसी का घर के बगल में है। उसी के घर के बगल में? हाँ, एक ठो घर है उसी के बगल में है। अच्छा अच्छा, आपको क्या लग रहा है, आप भी बहुत लोगों से बात कर चुकी हैं कि क्या क्या हुआ, आपको क्या लग रहा है, कैसे हुआ ये कैसे हुआ? कि आरती बोल रहा है जो कि उसका भाभी बुलाया है वहाँ पे। अच्छा, आरती कह रही है कि भाभी बुलाई है। हाँ। लेकिन कहीं कहीं हम सुन रहे हैं ना बहन कि आरती बोल रही है कि हम बुलाए थे। नहीं, आरती ये बात नहीं बोल रहे हैं। उसी के मोबाइल से कॉल किए थे। अच्छा। उसका भाभी। अच्छा, उसके मोबाइल से कॉल की थी उनकी भाभी, है ना? तो ये कॉल डिटेल अभी निकाल के कंफर्म नहीं किया गया है? नहीं किया, है ना? नहीं। अच्छा, पुलिस की तरफ से क्या जांच हुआ अभी तक? अभी क्या जांच हुआ? कुछ नहीं, जांच कुछ नहीं हुआ है। 3 लोग पकड़े गए हैं ना? 4 लोग को गिरफ्तार। 4 लोगों को गिरफ्तार किया। कौन कौन हुए गिरफ्तार? धीरेन्द्र यादव, उसका बेटा है रविकांत, पवन यादव, मिथिलेश यादव, ये दोनों उसका थी जमा है। अच्छा, मतलब अच्छा, ये बताइए ना कि देखिए, मैं अभी इस गांव में आया था, मैं अभी एक सर से भी सवाल पूछा था। सवाल ये है ना कि आरती की जो भाभी है वो चाह रही थी आरती के अपने भाई से शादी करवाने के लिए। पता नहीं, इसके बारे में मालूम है क्या? नहीं, वो सब पता नहीं। कुछ पता नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग को कितने बजे पता चला था कि छोटू कुमार की हत्या हो गई है? 4 बजे। 4 बजे मॉर्निंग में? कैसे पता चला था? आरती कॉल किए थे। आरती कॉल की थी? आरती मेरे भाई को कॉल किए थे, गुजरात में थे। अच्छा, आपके एक भाई गुजरात में थे? हाँ, महिला भैया गुजरात में थे, उसी को कॉल किए थे। तो उस यहाँ पे घर पे कॉल किए, तब यहाँ से हम लोग को भी कॉल किए मेरा। अच्छा, तो फिर आप लोग वहाँ पर गई? हाँ, पापा गए थे, भैया, बड़का भैया गए थे।
तो भैया गए थे तो वहाँ पे बोला कि घर खोलो, अब मेरा कि जो भाई को निकाल दो, गलती हुआ या कुछ हुआ। अच्छा, तो भैया कौन बोला कि गलती हुआ आपके यहाँ से? नहीं, भैया बोला जी। जो कि मेरा भाई को निकाल दो। जी। तो भैया के एक थोपी लगा दिया। कौन लगाया थोपी? धीरेन्द्र यादव। धीरेन्द्र यादव। हाँ, बोला इसको भी बांधो। अच्छा, तब भैया वहाँ से चले गए। अच्छा, डर के निकल गए, भाग गए? हाँ, नाना हाँ चले गए। अच्छा। तब वहाँ से सबको बुला कर वहाँ द्वार पर नामने, तब बोला कि जो घर खोले, कल के कि बोला कि चाहे बैठिए द्वार पर, उसको निकालते हैं। कौन बोला? ये धीरेन्द्र यादव? हाँ, उसी को, उसी यहाँ सब बोला। हाँ। तब बोला कि घर की शादी करवा देंगे, गाड़ी भी मंगवाइए। तो गाड़ी भी मंगवाए, सब काम हो। अच्छा, मतलब शादी करवा देंगे, गाड़ी मंगवा देंगे, तो लेकिन आप लोग को पता था ना कि छोटू कुमार की हत्या हो गई है? नहीं, तब पता नहीं था। अच्छा, पता नहीं था? हाँ, तब जिंदा था। अच्छा, उस समय जिंदे थे? हाँ, पापा जब देखे ना खिड़की झाँक तो जिंदा था, और बोला कि पापा पानी पिला दो, पानी दीजिए। लेकिन धीरेन्द्र यादव घर नहीं खोला। अच्छा, मतलब उस समय वो जिंदा था, आप अपने पापा से छोटू कुमार बोला कि पानी पिला दो पापा, खिड़की से? हाँ, खिड़की से। लेकिन वो अपना दरवाजा जो लॉक ताला बंद किया था वो खोला नहीं? नहीं, उसका भी बंधा हुआ था ना अंदर में। हाँ। इसीलिए हाथ तो बांध दिया था क्या? हाँ, सब कुछ बंधा हुआ था। अच्छा, हाथ पैर सब बांधा था। तो अच्छा, जब उस समय देखिए, थोड़ा सा मैं डिटेल में पूछ रहा हूँ, तो जब उसको जो है वहाँ पर छोटू कुमार कहा उस समय 4 बजे के आसपास, तो कितने बजे आप लोग गए थे? टाइमिंग थोड़ा बताइए ना इसका। 4 बजे यहाँ से गए थे पापा। तो अपना ससुराल चले गए ना, मेरा ननिहाल चले गए थे। तो वहाँ से भी लोग को मतलब 2-4 ठो को वहाँ मंगाया, तब ना वहाँ गए। यानी कि लगभग 5 पूरी। तो 5 बजे तक छोटू जिंदा थे? हाँ, जिंदा थे जी। तो फिर आप लोग को पता कब चला कि छोटू कुमार की मतलब मौत हो गई? 7 बजे। 7 बजे सुबह में। देखिए, अब सवाल ये है कि छोटू कुमार अपने पिताजी से पानी मांगे खिड़की से, जैसा कि उनकी बहन कह रही है अपने पापा से कि हमको पानी दीजिए। उनका हाथ पैर बांधा हुआ था, जैसा कि ये बता रही हैं। अब सवाल ये है कि 4:30-5 बजे के बीच में वो जिंदा थे, तो उनको वहाँ से क्यों नहीं निकाला गया? तो ये साफ जाहिर हो जाता है कि जो आरती के घर परिवार वाले थे, या भाभी के भाई, या उनके जीजा जी, या उनके जो भी लोग हैं वहाँ पर, जो उनको वो मन में बना लिए थे कि अब इसकी हत्या कर देनी है। छोटू कुमार वहाँ पर तड़प के उसकी मौत हो गई। सवाल बनता है ना सर? बनता है ना? तो ये बताइए, तो फिर उसके बाद 7 बजे खोला, तो फिर वहाँ पे उस बोला कि जब शादी करवा देंगे, तो तब बोला कि घर खोलिए, सब कुछ मंगा लिए हैं, तो निकालिए लड़का लड़की की शादी करवा दीजिए। तब बोला कि जिला परिषद को आने दीजिए, तब खोलेंगे घर। अच्छा, उसके घर वाले बोले कि जिला परिषद को आने दीजिए तब खोलेंगे। हाँ, तब खोलेंगे। जिला परिषद आया तो घर खोले गए, तब मर गए थे। अच्छा, तब उनका मतलब देहांत हो गया था? हाँ। तो मतलब बंद उसमें हो गया था। देखिए, आप समझिए कि छोटू कुमार यादव को किस कदर का जो टॉर्चर किया होगा, किस तरीके से तड़पा के मारा होगा कि वो अपने पिताजी से पानी मांगते हैं, उनको पानी नहीं दिया जाता है। पानी देने के लिए प्रयास नहीं किए थे आपके पापा? बहन का जो बेटा है ना, तो वो दूध पानी लेकर वहाँ पे आए। हाँ। लेकिन उसको पीने नहीं दिया। ये जो है अरुण यादव कौन है? यहाँ का है, मोजहा का। वो है कौन? उसका रूबी कुमारी का मसेरा भाई है। अच्छा। तो वही कि ठेल दिया, उसको पानी पीने को नहीं दिया। अच्छा, पानी पीने नहीं दिया? नहीं, पानी दूध सब भरा गया है जी। अच्छा, देखिए, अब सवाल ये है कि जो भी वहाँ परिस्थिति बनी होगी 2 बजे रात को, जैसा कि बताया जा रहा है कि छोटू कुमार यादव आरती के घर गए। अब उनकी भाभी बुलाई या आरती बुलाई, ये तो अभी मामला क्लियर हुआ नहीं है। लेकिन जो भी वहाँ पर हुआ होगा, उनकी दादी का कहना है कि आपत्तिजनक स्थिति में मेरा बेटा जो है आरती को और छोटू कुमार को देखा। लेकिन जब ये देखा तो क्या इतनी बड़ी सज़ा होनी चाहिए उसकी? आप उसका हाथ तोड़ देते, पैर तोड़ देते, लेकिन आप जान ले लिए उसका। अब देखिए, सवाल ये है कि 2 और ढाई बजे के बीच में जो भी मामला हुआ होगा, उनको मान लीजिए 1% कि आपत्तिजनक अवस्था में पकड़ा गया, ठीक है। आप उस समय उसको मार दिए, 1 घंटा मारे होंगे, जितना मारे होंगे, ताला बंद कर दिए होंगे एक रूम में, जैसा कि बताया जा रहा है। तो गुस्सा आपका सुबह तक नहीं शांत हुआ? मतलब सुबह 5 बजे तक भी जब अपने पिता से पानी मांगता है छोटू कुमार यादव, तब भी आपका गुस्सा शांत नहीं होता, तब भी उसी बात को लेकर बैठे थे। अब सवाल है, या पुरानी दुश्मनी है, या कोई पुराना मामला है, या कोई पुराना हिसाब छोटू कुमार से था, समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि गुस्सा आदमी होता है ना, आप जब दम भर आदमी मार लेता है, पीट लेता है, तो 2 घंटा में ना दिमाग शांत हो जाता है,
मारने के बारे में कभी नहीं सोचेगा, क्या बोलते हैं? कभी नहीं सोचेंगे कोई क्या आप क्या बोलते हैं भैया? ये ऐसा घटना नहीं होना चाहिए, नहीं मारना चाहिए है ना? मतलब। तो अच्छा ये बताइए कि जब तो वहाँ पे आप लोग 7 बजे जब वहाँ पे गाड़ी वाड़ी ले गई कि शादी उदी कराने के लिए, हैं? तो वो बोले होंगे ना कि क्यों शादी कर, आप लोग बोलेंगे क्यों शादी कराना चाहते हैं? नहीं हम मेरा पापा भैया बोला कि जब शादी करवाना चाहते हैं तो करा दीजिए। हाँ। ये सबको मन था ना अच्छा, कि आपके घर परिवार का सबका मन था? हाँ सब। वो लोग का भी मन था क्या? नहीं वो लोग छल कर दिया? हाँ वो सब छल कर दिया। नहीं तो मेरा पापा को मन में था वो 2-4 लपड़ मारे हुए हैं। हाँ। और घर में बंद करके रखे हैं। जी देखिए, यही बात पर रह गया जी मेरा देखिए, पापा। नहीं तो एक्चुअली कोई भी ना इतना सोच ही नहीं सकता है कि इस बात को लेकर किसी का मर्डर कर दिया जाएगा। कोई सपने में भी नहीं सोच सकता है कि मान लीजिए कि कोई अगर ऐसी अवस्था में पकड़ाया तो उसको मार दिया जाएगा, हाथ पैर तोड़ दिया जाएगा, लेकिन उसकी जान ले ली जाएगी, कोई नहीं सोचता है। माँ बाप या कोई भी सोच ही नहीं सकता है। सोच सकता है सर? जी ना, कभी भी नहीं सोच सकता। जिससे भी बात कीजिएगा ना, देखिए इसमें गलती किसकी है क्या है, हम जज और वकील हैं नहीं, लेकिन ये कोई सोच ही नहीं सकता कि उसको मतलब जान से मार दिया जाएगा। ऐसा भी बताया जा रहा है कि आरती जो है मामा को फ़ोन लगाई थी। मामा वहीं पे थे, मामा को फोन काहे लगाई, मामा को दौड़ को गए बोलने के लिए जब मामा छोटू को मार रहा। हाँ। तो मामो भी सोचा हो वैसे कि जो 2-4 लपड़ मारे हैं, अकेला जाएंगे तो हमसे भी लड़ाई हो जाएगा। हाँ लड़ाई हो जाएगा। हाँ। तो कुछ 2-4 लोगों को देखते हैं तब जाएंगे। अच्छा देखिए, ये सिर्फ जो ना है मतलब सोचने में और समझने में ना एक आदमी की हत्या हो गई मेरे हिसाब से। लेकिन उधर वाले लोग पूरा फुल प्लानिंग में थे, अब समझ से परे है। ये तो जांच का विषय है, जब तक जांच नहीं होगा ना इसका खुलासा नहीं हो पाएगा। अच्छा ये बताइए, लास्ट सवाल पूछ रहा हूँ आपसे कि जब जो है कि शादी ब्याह के लिए आप लोग वहाँ पर तैयार हो गए कि चलिए कीजिए, आप लोग ये भी चले गए कि भाई चलो मारा होगा ऐसे, तब मुक्का उक्का लात उत से मार के छोड़ दिया होगा। लेकिन जब आप लोग को ये पता चला कि छोटू कुमार की हत्या हो गई तो फिर आप लोग तो प्रशासन आए तो वहाँ पे मतलब सब की लड़का को और लेकर गए पोस्टमार्टम में प्रशासन। अच्छा ये आप इस बात को मानती हैं कि लोग कह रहे हैं आपत्तिजनक स्थिति में छोटू कुमार पकड़ा गया? नहीं वो बाथरूम में कोई कह रहा है, कोई घर में कह रहा है। है अब उसका बना हुआ है। अच्छा 2 बजे जाना चाहिए था, आप बहन है, बहन के अब मैं अपनी बहन से सवाल तो क्या करेंगे, जो कुछ प्रेम करता है ना जी तो उसका हाल कौन पूछता है। जी जी देखिए, इनकी बात को मैं समझ सकता हूँ, इन्होंने अपना भाई खोया है, इनके दुख को आप समझ सकते हैं। देखिए गलती किसकी है इसका तो हिसाब आप और हम नहीं कर सकते हैं, ये तो अब कोर्ट फैसला करेगा। लेकिन गलती जिसकी भी है, एक मासूम की जान चली गई, इस परिवार का बेटा चला गया, बस सबसे बड़ा बात यही है और बड़ा दुखदाई खबर है ये। हाँ, और ये गलती इतनी भी बड़ी नहीं है देखिए कि किसी की जान लीजिए। देखिए मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, मैं खुद से पूछना चाहता हूं कि शादी से पहले कितने लोग वर्जन हैं? शादी से पहले कितने लोग शारीरिक संबंध नहीं मनाए हैं? ज़रा बताइए तो आप हमें। दुनिया का ऐसा 1% व्यक्ति होगा जो नहीं मनाया होगा, सभी ने मनाया होगा। लेकिन इस शारीरिक संबंध पे किसी का जान ले लेना कहाँ तक सही? अगर ये बात हुआ होगा तो, जैसा कि उनकी दादी कह रही हैं, लोगों का कहना है अलग अलग मीडिया ट्रायल्स में ये आ रहा है, तो ये कहाँ तक सही है? हाँ मैं मानता हूँ कि अगर उस स्थिति में कोई माता पिता अगर भाई बहन देखता है तो गुस्सा आएगा, और इतना गुस्सा आएगा कि आदमी मारेगा पीटेगा, लेकिन जान लेने वाला गुस्सा तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। और गुस्सा 2 बजे 2:30 बजे पकड़ा गया और सुबह 7 बजे 4 बजे अपने पिता से पानी मांग रहा है लड़का, लेकिन उसको पानी नहीं दिया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि यह प्री प्लान मर्डर था या फिर क्या था, ये तो फिर अब जाँच का विषय है। तो कैसा लगा रिपोर्ट ज़रा हमें कमेंट करके बताइए। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, वंदे मातरम।